आराम से बैठे और सुनते रहिए, लाभ ही लाभ होगा। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परन्तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति सत्यं गुरु परम साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञानिन में सिरता काशीदास बंदत चरण ज्ञान पुष्टि के कारण तू जीव चेतन जान पारख बिनु तोई ठोर नहीं कहीं कबीर प्रमाण पारख में किस होय जो तू आपन जान नास्ति आस्ति होय नहीं परखो दो का ज्ञान पारक तेरो रूप है पारक रूप कबीर गुरु बोधक पारक रूप पारक स्वयं स्वरूप निज ही मंदिर सदनु पारक समझ विचार के ये में शांति निवास गुरु गुण कीर्तन सुमिरन करी सदा सुखी हो तुम पारक हो अप्रोक्ष जब सकल ध्यास मिठाई राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति स्थिति पाए राम स्वरूप सोई कीजिए जीवन मुक्ति स्थिति पाए बोलिए श्री सद्गुरुदेव की परम आदरणीय पारक निष्ठ सद्गुरु मान साहब जी मृत मंगल में संत समाज भक्त सज्जन जन और श्रद्धामती देवी आज इस भूमिका पर विराजमान है पाप और ताप दूर हो सकते संसार में धन प्राप्ति के लिए 4 प्रकार की व्यवस्था पैदा करते हैं। पहला मास्टर है, दूसरा डॉक्टर है, तीसरा वकील है, चौथा इंजीनियर है और 5वां विज्ञानी। संसार का ये 4 साधन के द्वारा सुख संपत्ति मिलती है, सुख मिल सकता है, पर संसार में दुख निवृत्ति नहीं होता, शांति नहीं मिलती, तो उसके लिए वो पैदा नहीं होते, प्रकट होते। वे सद्गुरु पैदा प्रकट होते, क्या होते? तो सद्गुरु की संसार की जरूरत है। संसार के 2 का संबंध, शरीर के साथ संबंध के मन का संबंध से सुख चाहिए तो 2 का सुख होता है। सुख का 3 स्वरूप है, अल्प सुख, महासुख और स्वयं सुख। तो सुख लेने वाला कौन है? सुख लेने वाला, अनुभव करने वाला मन है। मन है अज्ञान दशा का कारण है, तो जड़ है, जड़ में ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का सिद्धांत 2 सूत्र साफ बताया कि जड़ चेतन जो वस्तु है अति प्रसिद्ध जग माही ताकि पारक प्राप्त बिना संबंध छोड़ सकता है। अगर संबंध छोड़ना है तो ज्ञान की जरूरत।
तो इसलिए संबंध अज्ञान के संबंध बनता है, ज्ञान के संबंध छूटता है। तो सुख का अनुभव करने वाला कौन है? मन है। वो अनुभूता कौन है? अपना चेतन है, जो सत्य ज्ञान स्वरूप है। सत्य निष्ठा तुम्हें होनी चाहिए मन की। तो मन अनादि काल से शरीर की पर देने के वो भटकता और भूलता रहता है। शरीर में भूलता है और मन में भरमता है और वाणी में भटकता है। ये कवि से 3 सूत्र बनाए। जो भाई आगे आना चाहता है जगह है, आ सकते हैं। जिसको जहाँ जैसी जगह मिले, मंदिर आपका, आराम से बैठिए। चलो सर। सदगुरु कहते हैं कि तुमको दुख और भ्रम मिटाना है तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे संसार में सुख चाहे तो नारी को पुरुष ने, पुरुष के नारी में शरण में जाना पड़ता है। तो वस्तु अलग अलग है पर दिल एक है। इसलिए शायद है जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं, चारों युगल पुकारिया सो संशय दिल माई। तो संसार विषय का संबंध है, विषय के माध्यम से संसार का संबंध है। अब विषय उठा तो संसार क्या चाहिए? विषय के माध्यम के शरीर की उत्पत्ति होती है, विषय के माध्यम पालन होता है, आखिर विषय में अंत। तो किसका बने? शरीर और मन का संबंध है। चेतन और का मन के संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है। शरीर से शरीर होता है और मन में ज्ञान का जन्म होता है। तो ज्ञान प्राप्त के लिए गुरु शरण में जाना चाहिए। तो गुरु ने साफ सूत्र बताया, मन वाणी कर्म शुद्ध हो, प्रकाश हो यह सत्य जान, पारक प्रभु का ध्यान हो, मन शुद्ध स्थिरता को लान। तो अपना हृदय का ज्ञान उदय होना चाहिए। वो बाहर के जो संसार के सुख के बाहर विद्या आदि अनेक वाणी एकत्र करना पड़ता, याद करना पड़ता है। तो उनकी सीमा शरीर सीमा तक है। तो शरीर से परे अपने स्वरूप का निश्चय करना है कि मैं चैतन्य अविनाशी सत्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, नित्य सनातन। मुझे रोग नहीं, शोक नहीं, हानि नहीं, लाभ नहीं। तो गुरु निश्चय कराते और रोकते। तो गुरु की बात को सारा समझ गया, उन्हें इसी क्षण में मुक्त अवस्था बन जाए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।